पड़ता है। अच्छा, अ शॉट एट गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिक्स में ट्राई करें तो ही इनको अच्छा फल मिल सकता है, ये काफ़ी फेमस हो सकती हैं। नेटिव विल फेस ट्रिमेंडस कॉम्पिटिशन, ठीक है। नेटिव को पढ़ाई में भी बहुत कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा और काफ़ी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा लाइफ में। और चाइल्ड बर्थ डिले यहाँ पर दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ केतु यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हाउस नंबर 6 में केतु की पावर होती है, नीचे वक्री केतु बैठा ही हुआ है, तो आके विजिट करेगा ही पड़ेगा। तो नेटिव विल फेस चाइल्ड बर्थ डिलेज एंड प्रॉब्लम्स, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, याद रखिए स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, ब्रेक इन स्टडी और चेंज ऑफ स्ट्रीम इज सीन ओवर हियर। अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है और वक्री केतु बैठा हुआ है। तो मैंने जैसे बोला था कि हाउस नंबर 6 में तो केतु की एनर्जी होती ही है और वक्री केतु है, तो भाई ये पीछे जाएगा और विजिट करेगा और अपनी इफेक्ट देगा केतु में। तो ब्रोकन लव रिलेशन तो ये वहाँ पर देने ही लगेगा। अब यहाँ पे अरेंज मैरिज की ओर इंडिकेशन कर रहा है, शादी कभी लव मैरिज हो ही नहीं, ये नहीं। नेटिव विल जॉइन गवर्नमेंट सर्विस एंड लीव इट। ऐसी कोई स्थिति होगी कि गवर्नमेंट सर्विस कोई नेटिव ज्वाइन करेगी, उसके बाद उसे छोड़ देगी। अब यहाँ पर केतु जो है शत्रु हंतक योग दे देता है हाउस नंबर 6 में, मतलब शत्रुओं की बैंड बजाने वाली होंगी। शत्रु इनके सामने टिकेंगे नहीं, साम दाम दंड भेद जैसे भी चाहे ये उनको गिराकर ही मानती हैं। तो यहाँ नेटिव को एक और इंडिकेशन मिलता है कि इन्हें लोअर पीसीएस के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तो उसमें ये काफ़ी हद तक सफल हो जाती है। मैंने कई केतु वालों को देखा है कि एसडीएम रैंक तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एसडीएम डीएम रैंक तक पहुंच जाते हैं। तो लोअर पीसीएस और जुडिशरी वगैरह के लिए तो खैर नहीं, लेकिन लोअर पीसीएस के लिए इन्हें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। केतु यहाँ पर एब्डोमिनल ऑपरेशन ज़रूर दे देता है, स्टमक खराब करवा देता है, जॉइंट पेन दे देता है हड्डियों का, ठीक है। हड्डी शनि होती है, जॉइंट्स जो होते हैं वो केतु होते हैं। तो केतु पैर भी होते हैं तो पैर के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, चलने उलने उठने में, स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। वक्री केतु यहाँ पर ऐसी लव मैरिज दे देता है जो कि होते 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 बस रह जाती है। अब यहाँ पर नेटिव जो है वो कॉन्स्टेंटली एक बुरे फिजिकल कांटेक्ट में रह सकता है, ठीक है। कोई एक ऐसे मतलब अच्छा आदमी नहीं हो, बंदा सही नहीं हो, उसके कांटेक्ट में रह सकता है। जैसे कि घर के नौकर चाकर जो होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं अपने अंडर काम करने या वाले, या फिर कोई एक ऐसा लड़का जिसे आप प्यार कर रहे हो जो कि बहुत ही आपके लेवल से, आपके फादर के लेवल से बहुत ही नीचे है, तो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन इज़ देयर, तो इसी की वजह से और भी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। अब हाउस नंबर 7 यहाँ पर डेली इनकम है और सेक्सुअल प्लेजर है, सो डायबिटीज़ इज़ ऑन द कार्ड्स ओवर हियर। नेटिव इज़ ऑलवेज एंजॉइंग ऑफिस। नेटिव जो है वो अपने ऑफिस में एंजॉय करता है, विथ कलीग्स करता है एंड टॉक्स फॉल्स विथ हस्बैंड। मतलब कि नेटिव की ये जो प्रेजेंस है यहाँ पर हाउस नंबर 7 के हाउस नंबर 6 में, तो ये अपने पतिदेव को बोलेंगे कि देखो ऑफिस में तो बहुत काम है और मैं यहाँ पे बहुत बिजी हूँ, तो मैं अभी आ नहीं पाऊँगी, इसीलिए लेट हो जाऊँगी। तो हस्बैंड पहले तो मान जाएगा, बाद में उसे पता चलेगा भैया आप पार्टी कर रहे हो ऑफिस में, मूर्ख बना रहे हो उसको। अपने हस्बैंड को आप टाइम ना दे के ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताना स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में यही प्रॉब्लम कर देगा। नेटिव शुड मैरी अ पर्सन हैविंग यंगर ब्रदर और सिस्टर। ऐसे आदमी से नेटिव को शादी करना चाहिए यहाँ की स्थिति देखकर कि जिसका कोई छोटा भाई या बहन हो। तो जब कभी भी हेल्थ इश्यूज़ आ जाए उनके हस्बैंड को, तो यही छोटे भाई बहन से ही इनको मेडिसिन दिलाना चाहिए। और नेटिव को जो है फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ टाइम में, अच्छी खासी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और देयर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन लव लाइफ, ठीक। ये यहाँ पर हाउस नंबर 7 भी जो है आपको यही बता देता है, मैरिड लाइफ जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। और नेटिव विल लव पीपल हु हार्म हर। नेटिव उन लोगों को प्यार कर बैठेगा जो उसको किसी न किसी रूप में चोट पहुँचाते हैं। ये देखेंगी कि ये ख़ास तौर पे उन लोगों को प्रेम करने लगती है जो इनकी कदर नहीं करती। और नेटिव को अपने सर्वेंट्स के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चोरी होने का डर है घर के अंदर। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि केतु की जो स्थिति है वो ऐसी है कि
सर्वेंट्स आर एनिमीज़ एक्चुअली। मैं आपको बताऊं कि सर्वेंट्स जो होंगे वो आपके एनिमीज़ होंगे, चोरी उरी कर सकते हैं। आपको अपने घर के नौकर चाकर पर ध्यान देना चाहिए, और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि कोई एक एक्सीडेंट हो सकता है कार का, आपके बुरी तरीके का एक्सीडेंट, कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है आपकी कार का। और नेटिव कैन रीच लेवल 2 SDM इफ़ शी कीप्स हर गुरु स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आप अपना गुरु स्ट्रॉन्ग रखेंगी तो आप एक SDM और एक हायर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पहुंच सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गोल्ड की बालियाँ पहनिए अपने कानों में, ताकि आपका केतु उच्च का हो जाए, क्योंकि केतु ऐसे जगह है, सूर्य के घर में आ रहा है और 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ पे केतु एक बहुत ही बुरा परिणाम दे देता है, ठीक है। तो कान में गोल्ड की बालियाँ पहनना है और हल्दी के पानी से अपने पैर धोते रहना है। घर से निकलते वक्त नाक साफ कर ही निकलना चाहिए, बिकॉज नाक इज केतु, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। जब क्लीन रहेगी तो उसमें एयर आएगी। एयर इज़ व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ व्हाट? बृहस्पति। सब एकदम एक के पीछे एक जुड़ा रहता है। हर कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ तो उसका एक लॉजिक है कि नाक साफ करके अगर आप निकलते हैं तो नाक जो है वो केतु होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। अगर वो ब्लॉक होती है तो उसके अंदर एयर नहीं जाती है, तो उसको बृहस्पति का सुख नहीं मिलता है। जब बृहस्पति का सुख नहीं मिलता है तो नाक खराब हो जाती है। अब यही नाक साफ कर आप घर से निकलिएगा तो फिर बृहस्पति मतलब एंट्री करेंगे केतु के, तो सही रहेगा। तो मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करना भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा। अब घर से निकलते वक्त मैं आपको एक सिस्टम बताऊं, पैसा पाने का ही एक तरीका है ये, और शुक्र की चीज़ों को हासिल करने का, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने का तरीका कि नाक के नीचे होठों के ऊपर ना आप एक स्लाइस ऐसे इत्र लगा दीजिए। अब इत्र जब आप लगा देंगे, ख़ास तौर पे रोज़ का लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी पसंद। तो इत्र लगाने से क्या होता है कि जो केतु होता है वो दौड़ता है किसकी तरफ? शुक्र की तरफ। तो आपके कदम जो है शुक्र की तरफ दौड़ते हुए नज़र आएंगे। और केतु जो है वो कौन है? लेग्स हैं। तो ये लेग्स आपको किसकी तरफ ले जाएंगे? शुक्र परफ्यूम की तरफ। यहाँ पर काऊ की सेवा करना भी आपके लिए बहुत ही विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। कुत्ता पालना आपके लिए अच्छा होगा। 7th का केतु 2 रंग का कुत्ता पालने के लिए कहता है। काऊ को हरा चारा खिलाने से आपका बुद्ध मजबूत होगा और बुद्ध का बुरा प्रभाव कम होगा। आपके संबंध अच्छे होंगे। यहाँ पे काऊ का चारा आपको खिलाना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ भी आपको जो आने वाले होंगे वो भी टल जाएंगे। घर में साउथ को हल्के रंग से या 2 रंग के कलर से साउथ की वॉल को रंगवाना चाहिए आपको। और घर में फर्श चेस की तरह बनवाना चाहिए, मतलब ब्लैक एंड वाइट ऐसे करके चेकर्स में आपको अपना फर्श साउथ के कमरे का ज़रूर बनवा देना चाहिए। नेटिव को सरकारी गाड़ी मिलने की यहाँ हमेशा संभावना रहेगी। यहाँ वो जो गाड़ी चलाएगा वो उसकी अपनी नहीं होगी, वो कोई और उसको देगा, ठीक है। अब हाउस नंबर 7 में जल्दी से चलते हैं। तो हाउस नंबर 8 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये घर खाली है, तो यहाँ पे हस्बैंड भी हेल्प नहीं करेगा इन टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम नीड एंड डेंजर। और हस्बैंड जो होगा, इन्होंने पूछा कि कैसा होगा, तो हस्बैंड विल बी हार्ड वर्किंग, स्टाउट, लीन और हैंडसम होगा, और काफ़ी ब्रेव होगा, एजुकेटेड होगा, लर्नेड होगा, और बहुत ही एक अच्छे घर से आता होगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सूर्य की प्रेजेंस 1st हाउस में यहाँ 7th हाउस को ख़राब करने लगती है, और दे विल बी ईगो क्लैशेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। फादर विल हेल्प नेटिव इन सेपरेशन, मतलब इनके जो पिताजी हैं वो इनके सेपरेशन में हेल्प करने लगेंगे, आएंगे चौधरी बनेंगे और मियाँ बीवी को अलग करने लगेंगे। इंटरफेरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज सीन स्पेशली बाय फादर ओवर हियर। पिता वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का काम यहाँ पर करेंगे। मैरिज गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ईगो एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ हस्बैंड। तो हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और इसकी वजह से ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी चीज़, ये 2 वजहों से जो है मैरिज डिस्टर्ब हो जाएगी।
यहाँ पर वेयरिंग डायमंड्स विल हेल्प, अगर आप हीरे पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैरिज मंगल का दान कर देना चाहिए। मैरिज के लिए मंगल का दान यहाँ करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बड़ी लड़ाइयाँ झगड़ा हो सकती है। और अपने हस्बैंड को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो सुंदर और मतलब आकर्षक व्यक्ति है, डायनेमिक पर्सनालिटी है, तो कोई भी लड़की उसके पीछे पीछे भाग सकती है। तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी अपने हस्बैंड पर लाइफ टाइम। अगर ये काम आप नहीं करेंगी तो पछताएंगे, क्योंकि भाई वो अट्रैक्ट तो कर ही लेंगे और लड़कियों को, क्योंकि वो अच्छे होंगे देखने में। और मतलब एक समझ लीजिए कि एक अल्फ़ा मेल है, एक अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व है, तो कौन नहीं पसंद करेगा उनको, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि अब आपको ध्यान देना है। अगर हस्बैंड का ध्यान नहीं है तो इधर उधर नहीं भागेगा। और कभी भी उनको टेक हिम फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए कि अरे ये तो आएगा, मेरे ही पीछे आएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए उनका। और नेटिव्स जो है वो अपने फादर के हाथ से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हाउएवर नेटिव और उसका हस्बैंड जो है यहाँ पर पास्ट लाइफ लवर्स हैं। नेटिव का जो हस्बैंड होगा वही उसका पिछले जन्म का प्रेमी होगा। ये एक स्ट्रेंज कार्मिक इफेक्ट है इस कुंडली के अंदर, जिसमें पूर्व जन्म के प्रेमी जो हैं एक दूसरे से पता नहीं किस वजह से लड़ाई करने लग रहे हैं। नेटिव का हस्बैंड जो है वो एक अल्फ़ा मेल की तरह होगा और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने वाले होंगे, हेड ओवर हील्स। पर ग्रेजुअली प्यार जो है वो धीरे धीरे कर कर ईगो की भेंट चढ़ जाएगा और हस्बैंड जो है वो ससुराल की बातों में आने वाला होगा और कंट्रोल्ड बाय ससुराल होगा। और हस्बैंड जो है यहाँ पर सडनली डायबिटीज़ इसको हो सकता है, सेक्सुअल डिजीज़ हो सकती है और लॉन्ग डिजीज़ हो सकती है। हस्बैंड फेल्स टू हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हस्बैंड विल बी वेरी लर्नेड और लव्स रीडिंग बुक्स and involved with tantra mantra or is having knowledge of paranormal or jyotish, ठीक। native has friends who are well versed in jyotish too, ठीक। तो यहाँ पर नेटिव के जो दोस्त हैं वो भी ज्योतिष जानते होंगे, तंत्र मंत्र जानते होंगे, इवन पति भी इसी लाइन का हो सकता है। इनको ज्योतिष का ज्ञान कुछ ना कुछ इनके हस्बैंड को ज़रूर होगा। अब हाउस नंबर 8 में आते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखा तो हाउस नंबर 8 में हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है और ये एम्प्टी है। अब हाउस नंबर 9 यहाँ पर नेटिव का जो है अकेले बैठा हुआ है, तो इवन यहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी व्हेन नीडेड मोस्ट, कि जब सबसे ज़्यादा नीड और डेंजर होगी तो ससुराल के पक्ष से भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। हाउएवर नेटिव की ससुराल जो है वो एक्सट्रीमली रिच और अच्छी होगी, लर्नेड और विद्वान लोग होंगे। और नेटिव जो है यहाँ पर इस हाउस नंबर 9 की वजह से हीलर बन जाता है। ये एक ऑस्पिशियस योग है। नेटिव जिसको भी आशीर्वाद देगा लग जाएगा, जिसको भी श्राप देगा उसको लग जाएगा। नेटिव की वाक्य में सिद्धि है, इनको प्रेमोनिशन हो जाता है, इनको लोगों के बारे में पता चल जाता है अपने आप। नेटिव काफ़ी रिलीजियस होगा, काफ़ी मंत्र तंत्र की साधना करने वाला होगा। हो सकता है कि शमशान के देवी देवताओं की ये पूजा करते हों, जैसे कि माता काली, जैसे कि भोले बाबा को भी हम कह सकते हैं, भैरव जी को भी कह सकते हैं। नेटिव को जो है वो देवी देवता जो शमशान में बैठते हैं उनको ये पसंद करते हैं। और नेटिव काफ़ी अच्छा है रिसर्च में, रिसर्च वर्क में, पढ़ाई लिखाई के अंदर रिसर्च वर्क का भी काम करें तो ये अच्छा हो जाएगा कि ये रिसर्च कर रही हैं किसी चीज़ में, तो ये भी इनके लिए अच्छा होगा। नेटिव हैज़ गुप्त ज्ञान, मतलब कि ऐसा ज्ञान जो कि तंत्र मंत्र का होता है, जो कि हिडन होता है, जो दूसरों को नहीं पता होता है, वो इनको होता है। रिसर्च की फील्ड भी इनके लिए अच्छी है। यहाँ पे वेयरिंग सिल्वर कड़ा विल मेक लाइफ इन ससुराल प्लेजेंट, मतलब अगर ये सिल्वर का कड़ा पहनती हैं अपने हाथ में तो इनकी लाइफ ससुराल में अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु के साथ अगर चंद्रमा की स्थिति आ जाए तो गज केसरी राजयोग बना देगा हाउस नंबर 8 में। यहाँ पे गुरु अकेला बैठा हुआ है तो इनकी सहायता के लिए चंद्रमा को भेज दिया जाए, तो ये यहाँ पर एज सच गुड कॉम्बिनेशन है मनी और रिलीजियस नॉलेज के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलूँ कि जब भी गुरु मंगल के घर में आते हैं तो वर्दी का कोई ना कोई स्थिति होता है।
तो ड्रेस का काम वाम करना भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि जैसे कि स्कूल ड्रेस हुआ, पुलिस की यूनिफॉर्म हुई, यूनिफॉर्म का काम भी यहाँ पर होता मुझे कई बार दिखाई पड़ा है। और हाउस नंबर 9 में जब मैं देखता हूँ तो हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है, तो नेटिव शुड डू बिजनेस ऑफ स्कूल, रिसर्च वर्क एंड टीचिंग। ठीक, तो ये 3 चीज़ों में नेटिव काम कर सकता है। नेटिव कैन डू बिजनेस विच इज़ इन अ हाउस। नेटिव वो काम कर सकता है जो उसके घर में हो। अच्छा, अब पीपल आर इन सर्विस देन नेटिव विल गो फॉर सर्विसेज। अगर लोग जो है यहाँ पर बिजनेस कर रहे होंगे इनके घर वाले, तो ये बिजनेस में जाएंगे। नेटिव को यहाँ पर काली सिद्धि मिलते भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि हाउस नंबर 10 जो है वो शनि का है, और शनि का कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट आ जाता है तो वहाँ पे काली सिद्धि यहाँ मिलती दिखाई पड़ती है। वैराग्य योग्य होता है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो नेटिव काफ़ी पूजा पाठ करने वाला, तंत्र मंत्र साधनाएं करने वाला बन जाता है। अब नेटिव के अंकल या ग्रैंडफादर को भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिशंस के और ऑकल्ट के, ज्योतिष शास्त्र के, इन सब चीज़ों के। हाँ, तो ये इनके चाचा या दादा, या इन दोनों चाचा और दादा को भी नॉलेज होनी चाहिए। और नेटिव की लाइफ में वैराग्य योग है, वन फाइन डे ये सब कहेंगे कि सब बेकार है, सब कुछ व्यर्थ था, फालतू में हम सब दौड़ रहे थे इधर से